Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. Today we'll be studying about our new topic of Unit 4, that is library and packages and central tendency, where we'll be calculating different measures of central tendency in our software, right? So I hope you have already visited my channel and you have watched the earlier videos where we have completed our Unit 3 and Unit 4. The topics include assignment of variables, constants, vectors, data structures, maybe did vectors, matrices, lists, data frames, right? So last, also to mention कि last video में the function was little bit different. I have added the screenshot in the telegram group and I'll show you once here also and explain कि वो कैसे दिक्कत आ रही थी. So this is what we were doing in our last video, where we have done adding rows and adding columns में we were getting error, right? So adding columns में सेम फंक्शन विल अप्लाई. आई वॉज नॉट राइटिंग डेटा सेट का रेफरेंस नहीं दे रही थी मैं, दैट्स वाई हमारा सिर्फ स्टेट का कॉलम आ रहा था एज अ कॉलम. सो इफ़ यू रन दिस नाउ देन यू कैन सी कि ये रन हो जाएगा. लेट मी सी, हम आपको ना सिर्फ डेटा फ्रेम वाला पार्ट रन करके बता देती हूँ. एंड प्रेस कंट्रोल एंटर. नाउ यू कैन सी कि पहले डेटा फ्रेम हमारा था, ओरिजिनल डेटा फ्रेम वॉज लाइक दिस, 2 नेम्स विथ 3 कॉलम्स, राइट, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है. उसके बाद हमने एक्सेस किया था डेटा फर्स्ट मेथड से, पोजीशनिंग मेथड. सेकंड हमने डॉलर मेथड से किया था. इसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि रोज़ और कॉलम का डिफरेंस होता है, सिर्फ व्यूइंग का वैसे सेम है. ठीक है. उसके बाद एडिंग रोज़ हमने कैसे किया था. रोज़ ऐड करते तो आर बाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं. रोज़ मैंने आपको बताया था क्योंकि हॉरिजॉन्टल होती हैं तो इसलिए हमें इसमें हेडिंग नहीं चाहिए होता, सिर्फ डेटा चाहिए होता है. तो इसलिए हमने सिर्फ नेम, एज और जेंडर लिख दिया था. माइंड दैट हमने ये सिर्फ जैसे मेंशन करेंगे वैसे ही वो रो में ऐड होगा. जैसे हमने सबसे पहले अमित लिखा है तो वो नेम के उसके नीचे आएगा, 20 लिखा है एज के नीचे आना चाहिए, जेंडर में मेल लिखा है तो ऐसे आना चाहिए. तो हमारी न्यू रो ऐड हो गई थी. ऐसे ही हम और भी रोज ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट. नेक्स्ट वाज एडिंग कॉलम, जहाँ हमें एरर आ रहा था. हमने सेम फंक्शन लगाना है जैसे हमने रोज के लिए लगाया था, बस हम आर बाइंड की जगह यूज़ करेंगे कॉलम बाइंड, मतलब सी बाइंड. और उसके बाद हम देंगे अपना डेटा सेट का रेफरेंस. उसके बाद कॉलम की हेडिंग कोटेशन मार्क में नहीं आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए यहाँ पे हमने हेडिंग दी. उसके बाद कंकैटिनेट करके जितनी आपकी एंट्रीज रो में होगी उतनी आप अपनी नेक्स्ट कॉलम की एंट्रीज कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू कॉलम बनकर आ चुका है. और हमने जो एडिशंस की थी न्यू कॉलम की और न्यू रो, सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. एंड नाउ विल मूव टूवर्ड्स आर न्यू टॉपिक, दैट इज आर पैकेजेस एंड सेंट्रल टेंडेंसी, राइट. सबसे पहले विल अंडरस्टैंड लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस. आई हैव ऑल्सो कवर्ड दिस पार्ट इन थ्योरी पार्ट. यूनिट 1 का जो थ्योरी पार्ट हमने किया था उसमें आई टोल्ड यू अबाउट दी व्हाट आर लाइब्रेरीज एंड व्हाट आर द पैकेजेस, राइट. सो पैकेजेस इज बेसिकली जो आर में इनबिल्ट फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, दैट वी कॉल इट एज अ पैकेजेस, राइट. सो लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे वेर ऑल द पैकेजेस आर स्टोर्ड इज कॉल्ड लाइब्रेरी, राइट. सो यहाँ पर आप प्लॉट्स एंड पैकेजेस सेक्शन में देख सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं, प्लॉट्स हैं, पैकेजेस हैं, हेल्प, सब कुछ है. हम ये पैकेजेस वाले इससे बात करेंगे. ये आप जितने भी नेम्स देख सकते हैं यहाँ पे, that all are, one second, these all are packages that are already installed. and जहाँ पर ये टिक आपको दिख रहा है, टिक जो हैं ये सारे क्या हैं, जो ऑलरेडी इसमें कॉल आउट इंस्टॉल हो रखे हैं और कॉल आउट भी हो रखे हैं. सो यहाँ पे जो टिक नहीं है उसको हम टिक करेंगे तो वो कॉल आउट हो जाएगा. अब कैसे होगा, विल वर्क ऑन फर्स्ट, पहले हम डेटा सेट को इंपोर्ट करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम पैकेजेस को कैसे परफॉर्म करेंगे वो हम फिर देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले विल डू इम्पोर्टिंग द डेटा सेट पार्ट. ठीक है. सो हमने सबसे पहले इंपोर्ट करना है. आपको मैंने उस टाइम बताया था फर्स्ट वीडियो ऑफ आर में कि आर इज़ वेरी यूनिवर्सल. वो किसी भी टाइप ऑफ डेटा, जैसे CSV फाइल्स होगी, SSP फाइल्स हो गई, एक्सेल हो गई, कोई भी टाइप की फाइल होगी वो इसके साथ वर्क कर सकता है. बट हम इंपोर्ट करेंगे डेटा तभी तो हम उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, राइट. तो इंपोर्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो विल गो टू द एनवायरनमेंट एरिया. यहाँ पे यू कैन सी दिस एक्सेल शीट और इंपोर्ट डेटा सेट का ऑप्शन. यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे आ जाएंगे, SPSS, SAS, एक्सेल, रीडर बेस्ड CSV फाइल, सब तरह की फाइल्स एक्सेल कैन रीड एंड यू कैन इम्पोर्ट योर डेटा फ्रॉम हेयर. सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है रिसर्च में, जहाँ पर आपका
data already you have collected in form of some excel sheet or anything like that, और आपको उसको एनालिसिस के लिए you have to import it, right? तो import यहाँ से करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम एक्सेल फाइल import कर रहे हैं, we'll click on excel और यहाँ पर you can browse it, आपके सिस्टम में ही होगा. और यहाँ पे हम ब्राउज़ करके you can see, मैंने अभी डाउनलोड किया था, you can यहाँ पे you click on open, right? नाउ ये प्रीव्यू करेगा आपका डेटा. इट्स लोडिंग. 1 सेकेंड. यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा सेट जो हमारा था एक्सेल शीट का वो इस फॉर्म में आ चुका है. और यहाँ पे मेन है कोड. सी यहाँ पे उसने लाइब्रेरी में readex1 करके कोड दे दिया. सैम्पल, ये हमारे शीट का नेम था, सैम्पल स्टूडेंट डेटा सेट. इसने रीड किया एज एक्सेल और ये उसने पाथ बता दिया कि कहाँ से हमने ये डेटा इंपोर्ट किया है. उसके बाद उसने व्यू कर दिया. तो ये कोड है, ये जस्ट यू हैव टू जस्ट सी कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है. और इसके बाद इफ़ यू इंपोर्ट तो एक न्यू डेटा शीट ओपन हो जाएगी वेयर यू कैन सी द होल डेटा सेट, राइट. तो यहाँ पे न्यू एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है न्यू टैब की फॉर्म में और यहाँ पे हमारा डेटा आ गया. तो इम्पोर्टिंग डेटा सेट इज़ लाइक दिस ओनली, ठीक है. उसके बाद अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑफ कोर्स जहाँ पे अब हम प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे हमें कोई डेटा सेट मैम देंगी नहीं. सबको एक डेटा सेट नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी कंप्यूटर्स में होगा या जो भी है. तो आर के जो फाउंडर्स थे जिनका हमने नेम्स पहले भी स्टडी किए थे, उन्होंने बहुत सारे डेटा सेट जिन पे उन्होंने टेस्ट किया था, दे डिड केप्ट इट एज इट इज़ इन द आर ऑल्सो, ओके, जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो उसके लिए जो डेटा सेट ऑलरेडी आर में है उसको हम कॉल करने के लिए वी यूज़ द सिंटेक्स डेटा ओपन एंड क्लोज द ब्रैकेट. एंड यू कैन सी यहाँ पर इतने सारे डेटा सेट ऑलरेडी आर में इंस्टॉल्ड हैं, राइट. ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये ऑलरेडी आर में इंस्टॉल्ड है. इसको इफ़ यू जस्ट रन दिस कमांड यू कैन सी सारे डेटा सेट जॉन से भी अवेलेबल है. यहाँ पे न्यू सेट टैब ओपन हो चुका है आर डेटा सेट्स करके. एंड यू कैन सी कितने सारे पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं इसमें से ही एक पर से वी कैन यू नो सॉरी we can use it as an analysis का practice portion, right? So we'll call a data set. Let's call empty cars have one data set where we can have the every possible analysis done, right? यहाँ पे open हो जाएगा. डेटा कॉल हो चुका है. अगर हम करेंगे व्यू, तो माइंड दैट कि व्यू के लिए ना व्हेन यू आर टाइपिंग द व्यू, तो व्यू का वी इज़ ऑलवेज कैपिटल, अदरवाइज आपको एरर शो करेगा वो. एंड यू जस्ट कॉपी यू हैव जस्ट कॉपी अबाउट दिस एंड जस्ट पेस्ट इट राइट हियर एंड इट विल व्यू योर डेटा सेट एज अ न्यू थिंग. 1 सेकेंड. इसमें ना व्यू में यू डोंट हैव टू पुट दीज इन्वर्टेड कॉमास, अदरवाइज नहीं आएगा. नाउ यू कैन सी कि एम्प्टी कार्स का और सारा डेटा हमारे पास आ चुका है जो आर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. हमने व्यू कर लिया. व्यू में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वी इज़ ऑलवेज कैपिटल, अदरवाइज इट वोंट वर्क, द फंक्शन वोंट वर्क, राइट. सो सबसे पहले हमने अब सीख लिया डेटा इंपोर्ट कैसे करना है, उसको कॉल कैसे करना है. नाउ विल गो टू फाइंडिंग द डिस्क्रिप्टिव्स ऑफ द डेटा, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव्स मीन्स मीन, मीडियन, मोड और मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे निकालेंगे आउट ऑफ द डेटा दैट वी हैव ऑलरेडी यू नो व्यूड राइट नाउ. एम्प्टी कार्स पे विल डू एवरीथिंग, ठीक है. तो मीन हम सबसे पहले निकाल लेंगे मीन. तो मीन के लिए सिंटेक्स इज मीन ओनली एंड यू कैन सी यहाँ पर इट इज़ आस्किंग एक्स. एक्स मतलब डेटा सेट कौन सा है आपका. डेटा सेट इज एम्प्टी कार्स एंड सॉरी एम्प्टी कार्स हम डेटा सेट को पहले रेफ़र करेंगे. उसके बाद वील पुट द पोजीशन. सबसे पहले वाई वी पुट द पोजीशन, एम्प्टी कार्स का हम या कोई भी डेटा सेट का हम पूरे का मीन क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज यू कैन सी इस डेटा में देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स. सिर्फ एक ही स्टेट ऑफ में वेरिएबल नहीं है. यू कैन सी ये न्यूमेरिक विद रेंज ऑफ दिस एंड दिस है, ये न्यूमेरिक है, दिस इज न्यूमेरिक विद रेंज, न्यूमेरिक विद रेंज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है. तो इसलिए हम कॉलम वाइज या रो वाइज
डेटा का मीन निकालेंगे, सारा का निकालेंगे तो वो एरर दे देगा कि वी कांट फाइंड द वे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, राइट। सो सबसे पहले हम किसी भी एक कॉलम का निकालेंगे। वी हैव डिफरेंट कॉलम्स एज MPG, CYL, DISP, HP, बहुत सारे कॉलम्स का नेम है। तो वी कैन DISP के साथ निकाल लेते हैं। जस्ट पुट अ कॉमा, पहले रोज आती हैं, उसके बाद भी पुट द कॉमा, राइट। पुट द इन्वर्टेड कॉमास, राइट DISP। सेम लिखना, यहाँ से यू कैन इवन कॉपी, यहाँ से DISP सेम ही लिखना, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल अपने हिसाब से मत करना वरना एरर आ जाएगा। एंड पोजीशन डिफाइन करने के बाद वी पुट अ कॉमा एंड वी राइट NA.RM इज इक्वल टू ट्रू। व्हाट डज दिस मीन? NA मीन्स empty values should be, RM means removed, NA should be मतलब empty values should be removed. If we put true then it will remove it, if we put F मतलब false then it won't remove, and आपका डेटा का जो मीन मीडियन जो भी आप निकाल रहे हो उसमें एरर्स आ सकते हैं। तो इफ़ वी पुट एवरी टाइम NA.RM इज इक्वल टू ट्रू, ताकि हमारे मिसिंग वैल्यू की वजह से कोई भी डेटा में एरर्स और इनकन्सिस्टेंसीज ना आए, ठीक है। रन दिस कमांड, नाउ यू कैन सी इसने डिस्प कॉलम का मीन हमें निकाल के दे दिया 230.7219, राइट। ऐसे ही आप दूसरे कॉलम्स का भी निकाल सकते हैं। जस्ट कॉपी द कमांड एंड चेंज द कॉलम का नेम, यू विल गेट दी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द HP का, प्रेस कंट्रोल एंटर, नाउ यू कैन सी मीन उसने निकाल दिया, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। उसके बाद अगर हमने दोनों का निकालना है, मतलब रोज़ और कॉलम दोनों का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमने रोज़ के लिए ब्लैंक छोड़ा था, तो यहाँ पे वी जस्ट पुट द रो का नेम, यहाँ पे यू कैन सी रो का कोई भी रो का नेम ले लो, इसका ले लेते हैं Volvo 142, इधर से कॉपी कर लो ताकि कोई भी दिक्कत ना हो हमारे उसमें, ठीक है। नाउ रन दिस कमांड, नाउ यू कैन सी उसने सिर्फ इसका डिस्पोजर निकाल के हमें, ठीक है। तो उसने रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन का मीन निकाल के दे दिया। अब NA.RM का मैं आपको थोड़ा लॉजिक बता देती हूँ कैसे। सो NA.RM इज बेसिकली फॉर मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ वेक्टर नेम x, पुट द वैल्यूज लाइक 10, 20, 30, 40, नॉट एप्लीकेबल एंड 50, ठीक है। NA नॉट एप्लीकेबल मतलब मिसिंग वैल्यूज हैं, हमें नहीं पता वो क्या है। इसका नाउ कैलकुलेट द मीन ऑफ x, जस्ट x, डोंट पुट NA.RM। अब देखना मीन क्या आया, NA, क्यों? क्योंकि उसने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। नाउ पुट मीन ऑफ x बट पुट NA.RM इज इक्वल टू ट्रू, राइट। नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर, नाउ यू कैन सी उसने मीन निकाल के दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको हम NA.RM लिख के रिमूव करेंगे, और उसके अलावा जो सारा डेटा सेट है उसके हम सेंट्रल टेंडेंसीज के जो मेजर्स है वो निकाल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट NA.RM लिखना, ठीक है। नाउ विल मूव टूवर्ड्स मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीडियन वी डू द सेम कमांड, सिंटेक्स मतलब मीडियन लिखेंगे, ओपन द ब्रैकेट्स, राइट द रेफरेंस ऑफ योर डेटा सेट, give the position, if we are finding HP column का, and close the bracket, .NA.RM is equal to true, press control enter, now you can see there is our median, ठीक है। ऐसे ही you can DISP का भी निकाल सकते हो, बस इसको कॉपी करो, paste it here and HP की जगह write disk and press control enter, median आ चुका है, ठीक है। now next is our मोड का, इफ़ यू राइट द सेम थिंग, ये वाला, बस यहाँ पर इफ़ यू गिव इट मीडियन की जगह यू राइट मोड एंड गिव कंट्रोल एंटर, इट इज़ गिवन अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट। क्यों? बिकॉज आर में मोड का कोई फंक्शन ही नहीं है, मतलब आर के पास कोई फंक्शन नहीं जिससे वो मोड कैलकुलेट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के, जैसे हमने ऊपर मिसिंग वैल्यूज़ का देखा, वैसे वी क्रिएट न्यू वेक्टर नेम्ड y,
विल पुट सम वैल्यूज़ लाइक ये कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 10, बिकॉज मोड निकाले ना, कुछ तो रिपीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के तो कह सकते हो कि इसका मोड 10 है, बट इफ़ आई डू मोड ऑफ वाई इट विल गिव मी न्यूमेरिक नॉट द आंसर, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, मोड कैलकुलेट वो नहीं कर सकता, वो टाइप ऑफ का आंसर दे देता है व्हेन वी राइट मोड का फंक्शन, ठीक है। तो इसका स्पेसिफाई करना आ सकता है आपके एग्जाम में, ये नहीं बोलेगा कैलकुलेट द मोड ऑफ दिस डेटा सेट और समथिंग लाइक दैट, एग्जामिनर वोंट आस्क लाइक दैट, वो आपसे यही पूछेगा दैट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ मोड गिव फॉर द गिवन डेटा, ऐसे करके वो पूछ सकता है, ठीक है। सो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक आज यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें वी डिड इम्पोर्टिंग द डेटा सेट एंड डेटा हमने निकाल लिया जो ऑलरेडी आर में था। उसके बाद वी डिड फाइंड द डिस्क्रिप्टिव्स, जिसमें वी कैलकुलेटेड मीन, मीडियन, मोड एंड मिसिंग वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट एंड पैकेजेस का, और जो बाकी की सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पोजन मेजर्स है दैट आई कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज थोड़ा थोड़ा होगा तो यू कैन easily find that easy for grasping also. So next video में we'll be doing dispersion के measure where we'll be covering about range, standard deviation, variation, interquartile range, skewness, kurtosis, उसमें ही packages का concept भी I'll cover. So this is all for today's video. I hope you understood everything. You have any doubt, comment down below. Do subscribe to the channel because अब regular videos आएंगी, because I know exams are very near and we'll cover the syllabus everything till the last week. अभी इसी week में we'll cover it, so don't worry about that. I'll cover. You can rely on these videos. You have any doubts, ask me in the comment section. And many people were asking कि मैम theory exams में क्या होगा, आंसर्स कैसे लिखने हैं, that I'll cover. I'll make a separate video on that. Or if there are many there is not many much concepts to be covered on, I'll tell you in one of the videos that I'll be posting soon, right? So firstly तो I have shared the guidelines, वो आप रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको तब भी दिक्कत है, let me know. I'll ask my professors and let you know कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, right? So this is all for today's video. Thank you so much and share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.